आजकल का सीन थोड़ा बदल गया है भाई। पहले राजा महाराजा होते थे, उनकी लड़ाई तलवार और भालों से होती थी। लेकिन अब वो ज़माना नहीं रहा। आज की लड़ाई ज़मीन पे कम और दिमाग में ज़्यादा लड़ी जा रही है। ये एक विचारों की जंग है, सूचनाओं का दंगल है। आज का हथियार है एक दमदार भाषण, एक वायरल वीडियो या फिर सोशल मीडिया ऐप्स जैसे व्हाट्सएप पे भेजा गया एक मैसेज। कौन सच बोल रहा है, कौन घुमा रहा है, ये समझना ही आज की सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। राजनीति बस अब एक वोट डालने का खेल नहीं रहा, ये 24 घंटे चलने वाला एक रियलिटी शो बन गया है, जिसमें किरदार भी हम हैं और दर्शक भी हम ही हैं। देखो, इस नए मैदान में हर कोई अपना दांव खेल रहा है। एक तरफ वो हैं जो कहते हैं देखो हमने ये किया वो किया, और दूसरी तरफ वो हैं जो कहते हैं कि जो नहीं किया उसका क्या। जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और हम बीच में खड़े होकर ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि सिक्का उछालने पर चित आएगा या पट। इस गेम में सबसे बड़ा कमाल है शब्दों का। शब्द ही तीर हैं और शब्द ही ढाल भी हैं। इसी शोर शराबे के बीच एक किरदार सामने आता है। शोर से अलग एक आदमी पैदल चलता है। ये कोई राजा महाराजा नहीं है जिसके पास सोने का मुकुट हो या कोई शाही बग्घी हो। ये पैदल चलने वाला आदमी है, फकीर जैसा, सादगी से भरा हुआ। वो एसी कमरों में बैठ के नीतियाँ नहीं बना रहा, बल्कि धूल मिट्टी से सनी सड़कों पर हजारों मील चल रहा है। वो लोगों से हाथ मिलाता है, उनके कंधों पर हाथ रखता है, और सबसे ज़रूरी बात, वो उनकी सुनता है। वो किसानों से उनकी फसल का हाल पूछता है, नौजवानों से उनकी नौकरी की चिंता पे उनसे बात करता है, और महिलाओं से उनकी सुरक्षा के बारे में पूछता है। उसकी ताकत उसकी सादगी है और उसका हथियार भी है सीधा संवाद। बिना किसी लाग लपेट के ये किरदार उम्मीद जगाता है उन लोगों में जिन्हें लगता है कि दिल्ली बहुत दूर है और उनकी आवाज़ वहाँ तक कभी नहीं पहुँचेगी, लेकिन इस किरदार की वजह से उन्हें लगता है कि चलो कोई तो है जो उनकी परवाह करता है। अब कहानी के दूसरे पहलू पर आते हैं। एक तरफ पैदल चलता नायक है तो दूसरी तरफ है माया का खेल। ये माया है टेक्नोलॉजी की और संचार की। आज सत्ता के पास एक जादुई आईना है, टीवी, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। इस आईने में वो अपनी एक खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं, चमकदार सड़कें, जगमगाते शहर और खुशहाल लोगों के चेहरे। हर रोज़ उन्हें बताया जाता है कि सब चंगा सी, और इस माया जाल का असर बहुत गहरा होता है। जब आप बार बार एक ही चीज़ देखते या सुनते हैं तो आप इसे सच मानने लगते हैं। अगर टीवी पे दिन रात ये दिखाया जाए कि देश तरक्की कर रहा है, अपनी खाली जेब और बढ़ती महंगाई के बावजूद, एक पल को आपको भी लगने लगता है कि सब ठीक ही होगा। आज की तारीख में ट्रोल आर्मी नाम की एक अदृश्य सेना है जो किसी भी अलग आवाज़ को दबाने के लिए तैयार रहती है। अगर आप सरकार से कुछ मुश्किल सवाल पूछते हैं तो आपको देशद्रोही या विरोधी करार दे दिया जाता है। स्क्रीन की चमक और ज़मीनी हकीकत के बीच में फ़र्क पहचानना ही आज के ज़माने की सबसे बड़ी समझदारी है। तो एक तरफ वो पैदल चलने वाला नायक है और दूसरी तरफ माया रचने वाली सत्ता। हम किसे चुनें, किसकी कहानी पे यकीन करें, लेकिन पर शायद हमारा सवाल ही गलत है। असली लड़ाई इन दोनों के बीच है ही नहीं। असली लड़ाई तो उन समस्याओं से है जो हमारे चारों तरफ खड़ी हैं। असली राक्षस कौन है? बेरोजगारी असली राक्षस है, महंगाई असली राक्षस है, असमानता या फिर समस्याएं ये किसी एक नेता या सरकार की देन नहीं है। जब एक किसान कर्ज के बोझ तले दबकर आत्महत्या करता है, ये सिर्फ मौसम की देन नहीं है। जब एक नौजवान डिग्री लेकर भी चपरासी की नौकरी के लिए लाइन में लगता है, इन राक्षसों को किसी नायक ने पैदा नहीं किया और ना ही अकेला नायक इन राक्षसों को मार सकता है। ये हमारी सबकी साझा लड़ाई है। नायक और राक्षस ये तो सिर्फ प्रतीक हैं, सिंबल हैं। असली हीरो तो वो आम नागरिक है जो सवाल पूछता है, सच जानने की कोशिश करता है, और यही एक हल है। जागरूकता और हिम्मत से असली बदलाव तब आएगा जब हम सब यानी इस देश की आम जनता अपनी ताकत को पहचानेंगे। सच और हिम्मत के साथ मिलकर ही इन राक्षसों को हराया जा सकता है। जय हनुमान, जय हिंद, जय भारत। आपका अर्जुन, भारत से। तेरा रैप आया जो हर इंसान के बुरे काम का हिसाब लाया। हर पाप का एक हिसाब होगा, ये मत सोच बच जाएगा तेरा नाम होगा। तूने बोला झूठ तो अब सच की मार पड़ेगी, जहाँ हर शब्द बोझ तेरी आत्मा पे चढ़ेगा। तूने लूटा गरीबों को, अब तू भूखा मरेगा। हरने वाले में तुझे उनका दर्द दिखेगा। ये नरक का रैप पापियों को सुनाता, हर गलत का पलक तेरे सामने नहीं आता। जो तूने किया था वो अब वापस आएगा, ये कर्मों का चक्कर तुझे डूबता जाएगा। ये नरक का रैप पापियों को सुनाता, हर गलत का पलक तेरे सामने नहीं आता। जो तूने किया था वो अब वापस आएगा, ये कर्मों का चक्कर तुझे डूबता जाएगा।
जिस पर चलाई तलवार वो अब तेरी ऊपर बनेगा वार। जिसने दिया धोखा अपनों को वो अब अकेला रहेगा, ना मिलेगा कोई साथ उनको। तूने दिया भ्रष्टाचार अब जेल की खिड़की से देखेगा, नाम नहीं तू बस एक नंबर बनेगा। जिसको तूने सताया वो अब तुझे सताएगा, तेरा हर एक आंसू तेरा ही हिस्सा बनाएगा। ये नरक का रैप पापियों को सुनाता, हर गलत का भला तेरे सामने नहीं आता। जो तूने किया था वो अब वापस आएगा, ये कर्मों का चक्कर तुझे डूबता जाएगा। कर्मों की काली रात अब तेरे सर पे, हर एक गुनाह का हिसाब अब तेरे दिल पे। दुनिया की अदालत से बच सकता है लेकिन ऊपर वाले की अदालत से भी बच सकेगा। तो सुधर जा ना अब ज्यादा वक्त है, वरना ये रैप बस एक शुरुआत है। तेरे नरक का, तेरे कर्मों का, तेरे अंत का और तेरे जैसों का श्राप है। I've heard it dreams out of sleep.